इस वीडियो की मदद से कोई भी रेलवे विभागीय परीक्षा और अन्य रेलवे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकता है। भारतीय रेलवे प्रतिष्ठान नियम और श्रम कानून। अनुशासनात्मक और अपील नियम 1968। प्रमुख दंड लगाने की प्रक्रिया। 1. नियम 6 प्रमुख दंड के खंड वी से 9 में निर्दिष्ट किसी भी दंड को लगाने का कोई भी आदेश लोक सेवकों द्वारा प्रदान किए गए तरीके से, जहां तक संभव हो, की गई जांच के अलावा नहीं किया जाएगा। पूछताछ अधिनियम 1850 1850 का 37, जहां उस अधिनियम के तहत ऐसी जांच की जाती है। 2. अनुशासनात्मक प्राधिकारी आरोप पत्र तय करेगा और रेलवे कर्मचारी को आरोपों की एक प्रति, कदाचार या दुर्व्यवहार के आरोप का बयान और दस्तावेजों और गवाहों की एक सूची देगा या दिलवाएगा, जिसके द्वारा प्रत्येक लेख का उपयोग किया जाएगा। आरोप को बरकरार रखने का प्रस्ताव है और रेलवे कर्मचारी को 10 दिनों के भीतर या अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अनुमति दिए गए अतिरिक्त समय के भीतर अपने बचाव का एक लिखित बयान प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। 3. रेलवे कर्मचारी अपने बचाव के लिए अपने बचाव के लिखित बयान के साथ जांच किए जाने वाले गवाहों की एक सूची प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी उसे यथाशीघ्र ऐसे प्रत्येक बयान की एक प्रति उपलब्ध कराएगा और किसी भी मामले में गवाह की परीक्षा शुरू होने से 3 दिन पहले उपलब्ध कराएगा। जांच प्राधिकारी लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से ऐसे दस्तावेजों को अनुमति देने से इनकार कर सकता है जो उसकी राय में मामले से प्रासंगिक नहीं है या यह सार्वजनिक हित या राज्य की सुरक्षा के खिलाफ होगा। बचाव के लिखित बयान की प्राप्ति पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी यदि जांच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेता है तो वह स्वयं ऐसे आरोपों की जांच कर सकता है जो स्वीकार नहीं किए गए हैं या जांच के उद्देश्य के लिए एक जांच बोर्ड या एक जांच अधिकारी नियुक्त कर सकता है। 4. जहां अनुशासनात्मक प्राधिकारी स्वयं आरोप की जांच करता है या ऐसे आरोप की जांच करने के लिए जांच बोर्ड या किसी अन्य जांच प्राधिकारी को नियुक्त करता है, वह लिखित आदेश द्वारा रेलवे या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को नियुक्त कर सकता है। आरोप की धारा के समर्थन में मामले को अपनी ओर से प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में जाना जाएगा। CB 1 से 1 प्रस्तुतिकरण अधिकारी की व्यवस्था हेतु निम्नलिखित प्रकार के मामलों में रेलवे बोर्ड को संदर्भ दिया जा सकता है। A. ऐसे मामले जिनमें बाहरी व्यक्ति को अभियोजन गवाह के रूप में पेश किया जाना है। B. आय से अधिक संपत्ति के मामले। C. CBI जाल के मामले। रेलवे कर्मचारी किसी अन्य रेलवे कर्मचारी, सेवानिवृत्ति की तैयारी के लिए छुट्टी पर गए रेलवे कर्मचारी, सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी और रेलवे प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त रेलवे ट्रेड यूनियनों का कोई अधिकारी, लेकिन कोई कानूनी व्यवसायी नहीं, की सहायता से भी अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है। वही रेलवे संघ पदाधिकारी को किसी अनुशासनात्मक मामले में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उसने कम से कम 1 वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्राप्त संघ में काम नहीं किया हो। 5. जांच के लिए निर्धारित तिथि पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य, जिनके द्वारा आरोप की बातें साबित किया जाना प्रस्तावित है, प्रस्तुत किया जाएगा। गवाहों की जांच प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा की जाएगी यदि कोई हो और रेलवे कर्मचारी द्वारा या उसकी ओर से जिरह की जा सकती है। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, यदि कोई हो, उन किसी भी बिंदु पर गवाहों से दोबारा पूछताछ करने का हकदार होगा जिन पर उनसे जिरह की गई है, लेकिन किसी नए मामले पर केवल जांच प्राधिकारी की अनुमति से। जांच प्राधिकारी गवाहों से ऐसे प्रश्न भी पूछ सकता है जो वह उचित समझे। 6. जब अनुशासनात्मक प्राधिकारी के लिए मामला बंद हो जाता है तो रेलवे कर्मचारी को अपना बचाव मौखिक रूप से या लिखित रूप में, जैसा वह पसंद करे, बताना होगा।
रेलवे कर्मचारी द्वारा पेश किए गए गवाहों की उसके द्वारा या उसकी ओर से जांच की जाएगी और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, यदि कोई हो, द्वारा उससे जिरह की जाएगी। रेलवे कर्मचारी जांच अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी बिंदु पर गवाहों से दोबारा पूछताछ करने का हकदार होगा जिस पर उनसे जिरह की गई है, लेकिन किसी नए मामले पर नहीं। 7. जांच प्राधिकारी साक्ष्य प्रस्तुत करने के पूरा होने के बाद प्रस्तुतिकरण अधिकारी, यदि कोई हो, और रेलवे कर्मचारी को सुन सकता है या यदि वे चाहें तो उन्हें अपने संबंधित मामलों का लिखित विवरण दाखिल करने की अनुमति दे सकता है। जांच के समापन के बाद जांच प्राधिकारी द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए यदि अनुशासनात्मक प्राधिकारी की राय है कि नियम 6 के खंड बी से 9 में निर्दिष्ट कोई भी जुर्माना, प्रमुख दंड रेलवे कर्मचारी पर लगाया जाना चाहिए, तो वह ऐसा जुर्माना लगाने का आदेश देगा और रेलवे कर्मचारी को प्रतिनिधित्व करने का कोई अवसर देना आवश्यक नहीं होगा। 8. अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों को रेलवे कर्मचारी को सूचित किया जाएगा, जिसे जांच रिपोर्ट की एक प्रति और अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्ष की एक प्रति के साथ साथ असहमति के संक्षिप्त कारण, यदि कोई हो, भी दिए जाएंगे। जांच प्राधिकारी का